हेलो फ्यूचर्स। हम पढ़ाने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 36 ईयर PYQ। इसमें टोटल 74 क्वेश्चंस हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और इसको मैं मतलब कि ऐसा पढ़ाऊंगी जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो हो NCERT के किस पेज किस लाइन से पूछा गया है मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी। PYQ विद NCERT कराने चल रही हूँ, और मैंने आगे के ह्यूमन फिजियोलॉजी के मैक्सिमम सारे चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, बस 1-2 चैप्टर ही बचा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ ये हमारा पिंचू है, पिंचू ये भी हमारे साथ पढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैन abducens nerve is injured, which of the following function will be affected। इसमें से कौन सा, जब नर्व इंजर्ड हो जाएगी तब कौन सा फंक्शन अफेक्ट करेगा। पहला ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ द आई बॉल का मूवमेंट, या फिर टंग का मूवमेंट, या swallowing, या फिर नेक का मूवमेंट। तो ये किस पर इफेक्ट करेगा? तो ये जो है हमारा आई बॉल, मूवमेंट ऑफ आई बॉल पर इफेक्ट करता है। ओके, तो फर्स्ट का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो, ये पुराना क्वेश्चन है और ये यहाँ पे थोड़ा NCERT में तो नहीं दिया है। और हाँ, एक चीज़ और बताना था कि NCERT में अभी न्यू NCERT जो NMC ने दी है उसमें खाली ब्रेन के बारे में है, बाकी ईयर और आइज़ के बारे में नहीं है, उनको हटा दिया है। मैं तुमको एक बार NCERT दिखाती हूँ। इस बार देखो न्यू NCERT में क्या क्या चेंजेस आए हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ये देखो, इन्होंने ये दिया है, यहाँ पे न्यूरल सिस्टम दिया है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में बताया। उसके बाद ये नर्व इम्पल्स वगैरह, न्यूरॉन के बारे में। उसके बाद इन्होंने इसके बारे में बताया, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें डॉक्टर ने ब्रेन के बारे में बताया है। बस इतना ही, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, उसके बाद समरी, बस इतना ही है इस बार NCERT में। मेरे पास एक्चुअली 2024 का ये भी न्यू NCERT है, तो जितने क्वेश्चन अभी मैं तुमको, अगर जो ईयर अभी 36 ईयर वाले इसमें क्वेश्चन में अगर अभी आएगा, जितने भी ईयर के क्वेश्चन होंगे और आई के क्वेश्चन होंगे, उसमें को मैं NCERT तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पर खाली मेरे पास अभी एक ईयरफोन है और मेरे पास ये न्यू NCERT की PDF, और कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं पुरानी तो नहीं दिखा सकती, बट जितना इसमें है मैं उतना दिखा पाऊँगी, वो दिखाऊँगी, उसके लिए सॉरी। एंड अभी मैं खाली PYQ भी कराऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा था चैप्टर वगैरह सारे सब कुछ कंप्लीट कराऊँगी, लेकिन कंडीशन बहुत ख़राब है, ये इतना ही बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा। इंजरी टू वेगस नर्व इन ह्यूमन इज नॉट लाइक टू इफेक्ट। ये कह रहे हैं जब वेगस नर्व में इंजरी होती है तो वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करती है ह्यूमंस में। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने टंग मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट, सी है पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, या फिर कार्डियक मूवमेंट। तो इसमें से किसको इफेक्ट करेगा? देखो, पहली बात तो वेगस नर्व जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से अराइज होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साइड से अराइज होता है। ओके, और यहाँ पे देखो टंग, देखो ये वेगस नर्व, ये सारे के सारे वेगस नर्व है, लेकिन जो टंग होता है ये कंट्रोल होता है हाइपोग्लोसल नर्व से, हाइपोग्लोसल नर्व से कंट्रोल होता है, और ये सारी की सारी वेगस नर्व है। तो हमारा जो है ये कह रहे हैं नॉट इफेक्ट, नॉट पूछा है। अगर यस पूछते तो इसमें से कोई ऑप्शन होगा, बट नॉट पूछा है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन, टंग मूवमेंट इसको इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो है
कंट्रोल होता है हाइपोग्लिसोल नर्व के द्वारा। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हिच क्रेनियल नर्व हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये पूछ रहे हैं कौन सा क्रेनियल नर्व है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। पहला है वेगस नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व, या फिर नन ऑफ दिस। तो किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं? देखो, ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा नर्व होती हैं। ओके, क्यों? कि देखो इसमें 3 ब्रांचेस होते हैं। पहला ब्रांच होता है ऑफ्थैल्मिक, ऑफ्थैल्मिक, और सेकंड होता है मैक्सिलरी, और तीसरा होता है मैंडिबल। तो इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमारा थर्ड का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो किस में इंक्लूड होता है? पहला है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस में, या फिर हार्ट बीट में, या फिर सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, या फिर सारा का सारा ऑल ऑफ दिस। देखो, सबसे पहले जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, देखो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ाता है, एक्टिविटी को हमारे क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये उसके जस्ट अपोजिट, ये एक्टिविटीज़ को हमारे बॉडी ऑर्गन की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। और ये दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है। ओके, देखो जब तुम जैसे कि सिंपैथेटिक, जैसे लोग जब गुस्सा होते हैं ना तब उनका, जब वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। और जब तुम बहुत शांत और कूल होते हो तब तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन रहता है। तो तुम जब भी पेपर वगैरह या फिर जब बहुत ज़्यादा घबराहट में हो तब कभी भी हमेशा अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मत ऑन किया करो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखा करो। इट्स मीन कूल रखा करो खुद को। जैसे तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो और बहुत ही घबराहट हो रही है तुम्हें कि हाँ कैसा होगा क्या होगा, तो उस टाइम पे तुम अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यूज़ किया करो, सिंपैथेटिक नहीं। ये तुम्हारे लिए डेंजर होता है बट ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। हाँ, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये क्या करता है? सिंपैथेटिक जो है हमारी बॉडी ऑर्गन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ये क्या आएगा? जैसे सिक्रेशन ऑफ डाइजेशन, तो ये तो करेगा नहीं कुछ। और सलाइवा, ये भी कोई काम नहीं करेगा। ये जो है हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, हार्ट बीट में। तो 4 का हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये चीज़ तुम याद रखना, अभी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, सिंपैथेटिक ये हमारी क्या था, अभी बताया था कि ये बॉडी ऑर्गन की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और ये पैरासिम्पैथेटिक हमारी बॉडी ऑर्गन की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। चलिए, फोर्थ का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है हमारा? ए वेगस नर्व इज द क्रैनियल नर्व नंबरिंग। अच्छा, तो इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि वेगस नर्व जो होता है वो क्रैनियल नर्व कितने होते हैं। तो ये पहली बात तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, दूसरा तुम्हें पता नहीं होगा, तीसरा मैं बता रही हूँ तो इसे याद कर लो। ये जो है 10 होता है। ओके, और हाँ, जिन्होंने जैसे कि 11th में है जो या फिर 12th में है वो लोग भी इस नई न्यू हैं और न्यू इंसर्ट फॉलो कर रहे होंगे। तो ये जितने भी पुराने क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो उनके तो पल्ले पड़ेगा नहीं, उनके बिल्कुल सर के ऊपर से ही जा रहा होगा।
लेकिन जो भी रिपीटर वगैरह हैं उनको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो पहले आप चैप्टर पढ़ लेना, उसके बाद ही पी क्योंकि वीडियो देखो, ठीक है। हाँ लेकिन मेरी ही देखना, सॉरी, मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे। चलिए अगला क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो अगला देखो। बाय व्हिच नर्वस सिस्टम एंड ऑफ व्हाट टाइप, किस नर्वस सिस्टम से और किस टाइप के नर्वस सिस्टम से ब्लड इज सप्लाई इनटू द विसरल ऑर्गन, ब्लड जो है सप्लाई होता है विसरल ऑर्गन में, किस नर्वस सिस्टम से। पहला ऑप्शन है बोथ एसएनएस पीएनएस, पीएनएस इनवॉलेंट्री, बी है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री, या फिर सी है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री। तो देखो ये कह रहे हैं नर्व सिस्टम जो है हमारा किस नर्व सिस्टम में और किस टाइप के नर्व सिस्टम में ब्लड सप्लाई करता है विसरल ऑर्गन में। तो ये काम जो है सीएनएस सॉरी एसएनएस और पीएनएस करता है, पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम इनवॉलेंट्री। तो हमारा 6 का जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंपथेटिक नर्व इन मैमल अराइज फ्रॉम, ये कह रहे हैं सिंपथेटिक नर्व जो है मैमल में कहाँ से अराइज होता है। पहला है स्क्लेरा नर्व, ये सेकंड बी ऑप्शन दे रखा है, थर्ड सेवेंथ नाइन्थ एंड 10th क्रैनियल नर्व से, 10th है थोरेसिक लंबर नर्व, डी है सर्वाइकल नर्व। तो ये जो है थोरेसिक लंबर नर्व से अराइज होता है। 7 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है 8 क्वेश्चन हमारा, एफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम, जो एफरेंट नर्व फाइबर होता है वो इम्पल्स कहाँ से लेता है, कहाँ से कैरी करता है, इफरेंट ऑर्गन टू सीएनएस तक, या फिर रिसेप्टर टू सीएनएस, सीएनएस टू रिसेप्टर, या फिर सीएनएस से मसल तक। बताइए आप लोग, ये तो न्यू एनसीईआरटी में भी है। ये जो है रिसेप्टर से सीएनएस तक। देखो एफरेंट नर्व फाइबर का जो है कैरी करता है इम्पल्स रिसेप्टर से सीएनएस तक। तो 8 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में भी देखना चाहो तभी तुमको एनसीईआरटी दिखाते हैं। चलो एनसीईआरटी दिखाती हूँ। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया गया है, ये एफरेंट नर्व जो है ट्रांसमिट करता है इम्पल्स सीएनएस से, और इफरेंट जो है ट्रांसमिट करता है रेगुलर इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू कंसर्ट द पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन पे। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन है हमारा, वेगस नर्व, वेगस नर्व कितना होता है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था। वेगस नर्व कितना होता है, ये जो है 10 होता है। यहाँ पे रोमन अंक में दे दिया है, तुम्हें बस इतना डिफरेंस है क्वेश्चन और ऑप्शन में। तो 9th का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन क्या है, एक तो मेरी आवाज़ लाउडली नहीं है कि थोड़ा सा तेज हो, बहुत स्लो है, मेरे पास माइक नहीं है, बस थोड़ा सा ईयरफोन है एक, तो इसलिए आवाज़ अच्छी नहीं होगी, उसके लिए सॉरी। थोड़ा पैसे से इकट्ठे कर लें फिर खरीद लेंगे माइक। चलिए 10th क्वेश्चन देखो। वन फंक्शन ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का एक फंक्शन बताना है। पहला ऑप्शन है कंट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल, स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, इतने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए, हम तो बताएंगे ही। तो ये जो है प्यूपिल का कंट्रैक्शन कराता है, ठीक है, प्यूपिल का कंट्रैक्शन। तो डी का हमारा डी ऑप्शन सॉरी 10 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी वही है क्या, हाँ 11 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व कैन रेगुलेट हार्ट बीट, ये कह रहे हैं कौन सा क्रैनियल नर्व है जो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। कुल मिला के वही जो भी पूछा गया था वही है, सेम क्वेश्चन 10 होगा, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 10 होगा 10 भाई, रट लो, क्या पता कभी आई जाए।
11 का ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 12 क्वेश्चन है हमारा। ये पूछा गया है न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो पूछा क्या है, नेजल्स बॉडी आर द मेनली कंपोज ऑफ। ये पूछ रहे हैं नेजल्स जो है हमारी नेजल्स बॉडी जो है मेनली किसके बने होते हैं, प्रोटीन और लिपिड के, या फिर डीएनए आरएनए के, न्यूक्लिक एसिड एसआरएनए के, या फिर फ्री राइबोसोम या आरईआर के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसके बने होते हैं। तो ये जो है फ्री राइबोसोम और आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिलहाल पुराना क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी में ये तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो है जब तुम यहाँ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल पढ़ोगे और यूनिट ऑफ लाइफ, ये दोनों चैप्टर से ये चैप्टर लिंक है, ये क्वेश्चन में भी वहाँ से उठाया गया है। ओके, तो 12 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है एनसीईआरटी से, लेकिन बस लिंक किसी और चैप्टर से है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल और यूनिट ऑफ लाइफ से, ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा इन्होंने। 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीथ जो है किससे प्रोड्यूस हुआ था, एस्ट्रोसाइट एंड स्वान सेल से, या फिर ऑलिगोडेंड्रोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट से, या फिर ऑस्टियोक्लास्ट्स एंड द एस्ट्रोसाइट्स, या फिर स्वान सेल एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट से। तो ये किससे प्रोड्यूस हुआ था माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है ये स्वान सेल और ऑलिगोडेंड्रोसाइट से प्रोड्यूस हुआ था। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप कहें तो एनसीईआरटी दिखाएं, चलिए एनसीईआरटी दिखा देती हूँ। फिलहाल 30 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एनसीईआरटी देखिए, ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ से इस पेज से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ये रहा हमारा स्वान सेल, ये माइलिन शीथ है, ये आउटर जो कवरिंग है इसे माइलिन शीथ बोलते हैं। ये फॉर्म होती है यहाँ पे, ये देखो स्वान सेल या फिर एक्सॉन, जिसको ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट भी बोलते हैं। और इस पेज से जो है अभी अभी आगे तुम्हें और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में, सिनेप्टिक नोब, माइलिन, नॉन माइलिनेटेड, बायोलोब, मल्टीलोब, मल्टीपोलर, ये सारी चीज़ें अभी देखो इसी पेज से अभी आएंगी। तो मैं तुमको एनसीईआरटी अभी दिखा दे रही हूँ, एक बार देख लो, ठीक है। इसी लाइन से भी क्वेश्चन आने वाला आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन क्या है, रिसेप्टर साइट फॉर द न्यूरो ट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। ये तो काफ़ी दिखाया था हमको न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है उस पर रिसेप्टर किस साइड पर प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए प्रेजेंट होते हैं। पहला है प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, टिप ऑफ एक्सॉन पर, या फिर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसल। बताइए, अभी जस्ट इंसर्ट दिखाई थी मैंने। ये जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तुमको ये चीज़ मैं तुमको दिखाती हूँ अभी। जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एनसीईआरटी दिखाया जाए। क्या बोलती कंपनी, नहीं भाई बच्चे। फिलहाल ऑफलाइन पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ऑनलाइन में अकेले बैठ के बड़बड़ाते रहो, चिल्लाते रहो। वैसे ही मेरी आवाज़ इतनी तेज़ है कि क्या ही बताऊँ मैं, कि ईयरफोन लगा के भी कानों में किसी को ढंग से सुनाई ना दे। कोई बात नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर कैटायन इज। मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर कैटायन कौन सा है, हाइड्रोजन, H+, K+, सोडियम प्लस, या फिर कैल्शियम 2+। नीट 2013 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भाई साहब ये जो है पोटेशियम जी है। इंटरसेलुलर कैटायन पूछा है, इंटरसेलुलर पोटेशियम होता है। अगर अभी एक्स्ट्रा सेलुलर पूछते
तो ये सोडियम कहाँ गया, ये जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इंट्रा सेलुलर केटायन है। इसको याद रखना, जिसको ना पता हो, जिसको पता है अच्छी बात है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्रामिंग एक्सॉन टर्मिनल एंड द सिनेप्सिस गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एट द लीस्ट 2 A and D। इसमें से 2 के बारे में जो सही है वो बताना है A से D में। तो A हमारा क्या होगा, ए ये रिसेप्टर्स हैं जो बाइंड हो रहे हैं यहाँ पर, और ये सिनेप्टिक वेसल्स, एक्सॉन के अंदर जो सिनेप्टिक वेसल्स हैं और यहाँ पर ये रिसेप्टर्स जो बाइंड हो रहे हैं। तो ए हमारा क्या था, ए था रिसेप्टर, सी हमारा था सिनेप्स। पहले इसको मिला लेते हैं, अगर सही रहा तो ठीक, वरना फिर दूसरा देखा जाएगा। ए न्यूरोट्रांसमीटर गलत, सी न्यूरोट्रांसमीटर गलत, ए रिसेप्टर, सी सिनेप्टिक वेसल सही है। यहाँ पे ये गलत, चल छोड़ो, हमारा सी बचता है, सारे ऑप्शन गलत, बचा एक ही। तो 16 का जो है, 16 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये तुमको एनसीईआरटी में दिखाते हैं, फिर ये देखो एनसीईआरटी के स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है। ये रहा डायग्राम, एक इसका कलर चेंज करते हैं जरा, ये रहा डायग्राम, ये रहा रिसेप्टर जो बाइंड कर रहा है, और हमारा ये सिनेप्टिक वेसल, ये जो अंदर गोल गोल बने हैं ये सिनेप्टिक वेसल्स हैं। और ये देखो जो भी यहाँ पर पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक का क्वेश्चन आया था वो यहाँ से पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन। द फिगर shown as a axon terminal and synapse, select the option given correct identification of label A and D। हमें इसमें लेबलिंग बताना है A से D तक कौन सा करेक्ट है। अभी जस्ट देख के आ रहे हैं, यही डायग्राम यही क्वेश्चन, चलिए बताइए। अभी देखा जस्ट एनसीईआरटी में यही डायग्राम दिखा के आ रही हूँ मैं, सेम वही क्वेश्चन है। आप लोग बताओ क्या होगा। और हाँ, जो भी तुम लोग को मेरी वीडियो में गड़बड़ लगे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं उसको सुधार कर सकूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए। देखो ये अभी बढ़ के ये हमारा रिसेप्टर, और ये जो ना ये सिनेप्टिक वेसल्स, सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, बस इनका तरीका पूछने का अलग है, बस ऑप्शन भी वैसे ही दे रखा। तो कहाँ ये हमारा क्या था, रिसेप्टर, सी है रिसेप्टर, ये सी गलत, यहाँ पे सी का कोई वजूद ही नहीं है। और डी तो हमारा है सिनेप्टिक वेसल, यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी गलत। और यहाँ पर ए है वो गलत, बी गलत, एक ही बचता है हमारा सी, ये रहा रिसेप्टर और ये हमारा सिनेप्टिक वेसल। तो 17 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ न्यूरॉन इज इन अ रेस्टिंग स्टेट। ये पूछ रहे हैं जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है एंड नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या होगा हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू सोडियम आयन एंड नियरली इनपरमिएबल होता है पोटेशियम आयन के लिए। ये बात इनकी बिल्कुल सही है। जब हमारा न्यूरॉन जो है रेस्टिंग स्टेट में होता है तब सोडियम जो है हमारा, एक सेकेंड, नहीं ये गलत है, मोर परमिएबल नहीं होता सोडियम। सोडियम जो है बहुत ही लेस, नियरली या फिर लेस परमिएबल होता है। पोटेशियम ज़्यादा परमिएबल होता है रेस्टिंग स्टेट में, सॉरी ये गलत है। इक्वली तो बिल्कुल परमिएबल नहीं होता, इनपरमिएबल बहुत बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होता है पोटेशियम, यस ये सही है। और
एंड नियरली इनपरमिएबल होता है सोडियम। यस। पोटेशियम ज़्यादा परमिएबल होता है, सोडियम आयन जो है बहुत ही लेस या फिर नियरली इनपरमिएबल होता है। और जो ये केस रेस्टिंग स्टेज का केस है, इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं तुम लोगों को एनसीईआरटी में दिखाती हूँ किस पेज से आया है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इसी के, कि रेस्टिंग स्टेज में होता या फिर पोलराइज हो, डीपोलराइज हो, क्या ऐसा कुछ। अभी रुक, तुमको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ। ये देखो एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है, पहले तो ये देखो, ये रेस्टिंग, ये न्यूरॉन जो है कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है तो वो रेस्टिंग स्टेज, तो उसे हम रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। और एक्सॉन मेम्ब्रेन जो है कंपैरेटिवली मोर परमेएबल होता है पोटेशियम, और जो नियरली इनपरमेएबल होता है सोडियम Na+। ये भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अभी तुम्हें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि क्या इनपरमेएबल है और कौन सा इनसाइड आउटसाइड कितना क्या है। और उसके बाद यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन का, जब सोडियम पोटेशियम पंप में जो है 3 सोडियम जो है बाहर निकलता है और 2 पोटेशियम जो है सेल के अंदर जाता है। इसमें अंदर पॉजिटिव चार्ज रहता है, बाहर नेगेटिव चार्ज, सॉरी, अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है कब, और बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये भी आगे है इसमें, यही चीज़ है इसमें। ये देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट पोटेंशियल, बहुत सारी चीज़ें, ये इस पेज से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे इम्पल्स कंडक्शन के बारे में का ये डायग्राम है। और यहाँ पर देखो सोडियम जो है बाहर है निगेटिव में, अंदर पोटेशियम में पॉजिटिव में। ये देखो इस पेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफलाइन में हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने में, ऑनलाइन में मेरे पास कुछ है नहीं उतना, इसलिए पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 19 क्वेश्चन हमारा, अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ। अल्जाइमर डिजीज जो होती है ह्यूमन में एसोसिएटेड होती है विद द डिफिशियंसी, किसकी कमी से होती है? ग्लूटामिक एसिड से, या एसिटाइल कोलिन से, या फिर गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड से, या फिर डोपामाइन से, किसी कमी से होती है? ये जो है एसिटाइल कोलिन की वजह से होती है, एसिटाइल कोलिन विटामिन ए। तो 19 का हमारा, ये तो हट भी गया है हमारे एनसीईआरटी से, तो 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के दौरान द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ, एक्शन पोटेंशियल का मूवमेंट बताना है हमें। देखो पहला ऑप्शन है पोटेशियम आयन जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये। सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अभी बताया था मैंने कि जो है इंट्रा सेलुलर, Na+, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ पे देखो सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला क्या है पोटेशियम एक्स्ट्रा, ये तो बिल्कुल है ना, इंटर होता, इंटर नहीं एक्स्ट्रा से, एक्स्ट्रा सेलुलर से फिर इंटर करता है। तो 20 का हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी एनसीईआरटी का ही, उसी पेज से, उसी 2 पेज से पूछे गए क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के दौरान थ्रू द नर्व फाइबर ए पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज द व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किस टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? पहला है फर्स्ट पॉजिटिव, देन निगेटिव, देन कंटिन्यू बी नेगेटिव।
तो ये हम आपको बताना चाहेंगे, पहला निगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, उसके बाद फिर दोबारा इस पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से निगेटिव हो जाता है। तो पहले देखो यहाँ पे कहाँ है, निगेटिव पॉजिटिव है, पहले फर्स्ट पॉजिटिव देन निगेटिव, गलत, पहले निगेटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर कंटिन्यू पॉजिटिव, नहीं निगेटिव, निगेटिव नहीं पॉजिटिव है यहाँ पे, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर अगेन बैक टू निगेटिव। ये सही है, 21 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 22 क्वेश्चन देखो, चलिए थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करते हैं, इसको बढ़ाते नहीं तो अभी 74 क्वेश्चन है, अभी हमने किया कि ओनली 21 क्वेश्चन ही किया कर रखा है। चलो 22 क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है। पहला है कार्टिसोन, एस्टाइलकोलिन, इपिनेफ्रिन या फिर नोरोइपिनेफ्रिन। कौन सा होगा, जल्दी जल्दी दिमाग चलाओ, जल्दी बताओ। तो ये जो है कोर्टिसोन, ये नहीं होता, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता। ये सारे करते हैं बट ये नहीं करता। तो 22 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये। 23 देखो क्वेश्चन, Parkinson's disease characterized by the term tremors and the progressive rigidity of limbs is caused by the degeneration of brain neurons that are involved in the movement control and the make us neurotransmitter। क्या होगा इसका, एस्टाइलकोलिन, न्यूरोपिनेफ्रिन, डोपामिन या फिर GABA। ये पता नहीं कौन सा साल पुराना क्वेश्चन है भाई, काफ़ी पुराना है, फिर भी देखो। तो ये जो है हमारा डोपामिन होता है, इसका आंसर जो है डोपामिन होगा। 23 का हमारा सी ऑप्शन डोपामिन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो फिर वहीं क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इन द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट इफ द अलाउ वुड ड्राइव। अब रेस्टिंग स्टेज है तो उसमें न्यूरल मेम्ब्रेन जो है उसका डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है, हो रहा है। इफ़ द अलाउ, अगर हम अलाउ कर दें वुड ड्राइव तो क्या होगा, क्या कैसे चलेंगी चीज़ें ये बताना है हमें। पोटेशियम इनटू द सेल, पोटेशियम सेल के अंदर जाएगा या फिर पोटेशियम सोडियम दोनों ही बाहर जाएंगे सेल के, या फिर सोडियम जो है सेल के अंदर जाएगा या फिर सोडियम सेल के बाहर जाएगा। तो क्या कंडीशन बनेगी इस पर। तो इसमें जो है ये सोडियम जो हमारा सेल के अंदर जाएगा। 24 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन, what used to be described as a nasal granules in a nerve cell are now identified as। ये कह रहे हैं used to be described nasal granules in a nerve fiber as now identified, उसे इस टाइम पर कैसे आइडेंटिफाई किया गया, किस नाम से, सेल मेटाबॉलिज्म या फिर फैट ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से, सी का 25 का सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला 26 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द नोड ऑफ रेनवियर ऑफ नर्व। ये पूछ रहे हैं इसमें से नोड ऑफ नर्व का जो नोड ऑफ रेनवियर होता है उसके बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला है न्यूरिलीमा इज अ डिसकंटिन्यूअस, माइलिन शीथ इज अ डिसकंटिन्यूअस, both Neurylema and myelin sheath are discontinuous and covered by myelin sheath। तो क्या होगा, तो हम तो भाई इसमें से आपको क्या लगता है, पहले आप बताओ। देखो माइलिन शीथ जो है डिसकंटिन्यूअस होता है इसमें, आप लोगों को क्या लग रहा है, डी कवर्ड बाय माइलिन शीथ। 26 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 27, डिपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलीमा ड्यूरिंग द नर्व कंडक्शन।
देखो एक्सोलिमा, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलिमा, एक्सोलिमा का डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन के टाइम पर टेक प्लेस मतलब उस टाइम नर्व कंडक्शन होता है। क्यों होता है? बिकॉज, क्यों होता है ये बताना है हमें। इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मूव आउट क्रॉस एक्सोलिमा एंड सोडियम मूव इन एंड पोटेशियम मूव आउट एंड मोर सोडियम आउट एंड नन ऑफ दिस। तो कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा? देखो इस केस में जो है सोडियम जो हमारा अंदर जाता है, पोटेशियम बाहर जाता है। तो 27 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 28 क्वेश्चन क्या है। जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड देयर डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड। जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन के बीच का जंक्शन और उसके डेंड्राइट को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ब्राइट, या फिर जंक्शन पॉइंट, एक जॉइंट, या फिर एक सिनेप्स। इसको जो है हम सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स। 28 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यू का यूनिट कौन सा ये बताना है। न्यूरॉन है, या फिर माइलिन शीथ है, या फिर एक्सॉन है, या फिर डेंड्राइट्स है। तो ये जो है हमारा न्यूरॉन्स जो है नर्व टिश्यू यूनिट है नर्व्स का। 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखो। नेसल ग्रेन्यूल आर द नर्व सेल आर मेड अप ऑफ। नेसल ग्रेन्यूल जो है नर्व सेल का वो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से, आरएनए से, या फिर राइबोसोम से, या फिर प्रोटीन से। तो ये जो है हमारा राइबोसोम से बना होता है। 30 का हमारा नहीं पता जिसको, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट इसे याद कर लो। ये बताया ना भैया कि उसमें होगा यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, ये वहां से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 31 क्वेश्चन हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से पूछा गया क्वेश्चन है। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मो रेगुलेशन। पूछ रहे हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला है मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, या फिर कार्पस कैलोसम। तो ये जो है हाइपोथैलेमस का काम होता है। 31 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक बार एनसीईआरटी में इसको देख लो ताकि हमें बार बार ना दिखाना पड़े। चलिए ये देखो इनके बारे में। यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस कंटेन करता है नंबर ऑफ कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्गा फीडिंग एंड ड्रिंकिंग वगैरह। और हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सपोजर, इमोशन, रिएक्शन, एक्साइटेशन, प्लेजर, रेज एंड फियर्स, मोटिवेशन वगैरह। इन सब चीज़ों के लिए हाइपोथैलेमस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 32 क्वेश्चन है। कितना बड़ा भाई ऑप्शन है। तुम लोग थोड़ा अपने वीडियो पे जूम करना, तुमको और क्लियर दिखेगा। यहाँ पे मुझे इतना शॉर्ट करना पड़ रहा है, वरना तुम्हें अभी क्वेश्चन पूरा नहीं दिखा। चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन ऑफ इनकरेक्टली पेयर विद द इट्स फंक्शन। वो हमें बताना है इसमें कौन सा पेयर गलत है। मेडुला ऑब्लांगेटा ये कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्शन को। यस करता है, ये तो सही रहा। हमें बताना गलत है, गलत बताना है हमें, ये ध्यान रखना। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फायर ट्रैक एंड इंटरकनेक्टेड डिफरेंस रीजन ब्रेन कंट्रोल एंड मूवमेंट। नहीं भाई, लिम्बिक सिस्टम यहाँ कहाँ पे आ गया, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्या है हमारा। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस एंड रिलीज ऑफ हार्मोन एंड रेगुलेट करता है टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट को। यस सही है, हमें दिखाए। कार्पस कैलोसम ये बॉन्ड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेबलम हेमिस्फेयर। ये सही है। ब्रेन जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता है, और जो बिना पढ़ के आए हैं
उनके तो ऊपर से जाएगा भाई, समझ ना आने वाला तुम्हें। 32 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये गलत है, इसलिए गलत है, इसलिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन। Which of the following region of the brain is incorrectly paired with the its function? ये कह रहे हैं वो रीजन बताइए ब्रेन का जो गलत है, पेयर्ड इनकरेक्टली पेयर्ड विद देयर फंक्शन। कुछ ना दिया है किसी के बारे में, ब्रेन का पार्ट दिया है और उसके बारे में भी दिया है, तो गलत कौन सा है हमें ये बताना है। पहले देखते हैं। कार्पस कैलोसम कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रम कॉर्टेक्स, ये तो सही है। सेरेब्रम कैलकुलेशन एंड कंटेम्पलेशन, सही है। मेडुला ऑब्लांगेटा होमियोस्टैसिस कंट्रोल करता है, ये भी सही कहा इन्होंने। सेरेबेलम ये लैंग्वेज ये नहीं करता भाई लैंग्वेज के लिए, तो डी 33 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 34 क्वेश्चन। इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब, इंजरी जो है लोकेटेड होते हैं हाइपोथैलेमस वुड बी मोस्ट लाइकली, जब देखो हाइपोथैलेमस जब हमारा इंजरी हो जाता है तो फिर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, एक्सिक्यूटिव फंक्शन एंड सच एज डिसीजन एंड मेकिंग एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो देखो थैलेमस हमारा मोस्टली बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस वगैरह करता है, तो अगर इससे इंजरी हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा मोस्टली यही इफेक्ट होगा बॉडी में हमारे, कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसका रेगुलेशन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो 34 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 35 क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक न्यूज 2013 का है। सेगिटर section of a human brain showing and here identify at the least of two level I and D। अब इनकी लेवलिंग देखनी है, कौन सी सही है कौन सी गलत हमें ये बताना है, तो चलिए लिख के करेंगे इस बार। ए है हमारा सेरेब्रम और बी है हमारा थैलेमस, ये तो हमारा थैलेमस का पार्ट है, थैलेमस। सी है पोन्स वारुलाई और डी हमारा क्या है सॉरी ये पोन्स है और डी है हमारा सेरेबेलम। चलिए मैच करते हैं कौन सा सही है। सी क्या है हमारा, सी पोन्स है, तो ये तो गलत है पहली, और ए हमारा सेरिब्रम है, ए कहाँ है सेरिब्रम, सही है। सी हमारा पोन्स है, ये करेक्ट है। 35 का बी करेक्ट होगा मेन। चलो देखते हैं अगला बी क्या है, यहाँ पे इन्होंने थैलेमस है, ये गलत है। ए सेरिब्रल है, गलत है, ये सही है हमारा। 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन देखो। ह्यूमन हैंड ब्रेन कंप्राइज द 3 पार्ट वन ऑफ विच इज, ये कह रहे हैं ह्यूमन जो है उसका हैंड ब्रेन जो कंप्राइज होता है 3 पार्ट में, वो कौन सा है, तो स्पाइनल कार्ड है या फिर कॉर्पस कैलोसम, हाइपोथैलेमस या फिर सेरेबेलम। देखो तो ये जो है सेरेबेलम है, और सेरेबेलम जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। ये तो 36 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी के बस न्यू एनसीईआरटी के लास्ट पेज से ये क्वेश्चन वगैरह हैं सारे। नर्व सेंटर which control the body temperature and the urge for eating और the content अभी पढ़ाया था एनसीईआरटी में, तो ऑफ कोर्स थैलेमस होगा, सॉरी हाइपोथैलेमस। 37 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 38 क्वेश्चन।
व्हिच पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट कंसर्ट होता है बट रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर के लिए। तो ये सेम है, अभी कितनी बार क्वेश्चन पूछे इन्होंने। ये हाइपोथैलेमस, तो 38 का सी। कुछ देखना ही नहीं भाई, हाइपोथैलेमस पता है तो पता है। 38 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1990 का है। थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज नोन आल्सो नोन एज। थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन का जो थर्ड वेंट्रिकल है उसको किस नाम से जानते हैं, या फिर और दूसरा उसका नाम क्या है? मेटाकोल, राइनोसोल, पैरासोल, या फिर डायकोल। तो इसको याद कर लो, ना है ना आप जानते ना हम, सिर्फ याद ही कर सकते हैं भाई। तुम कुछ करो ना करो, लेकिन 36 ईयर के PYQ जो है सारे के सारे चैप्टर के अच्छे से करना, उसको कई बार रिवीजन भी कर लेना। वीडियो में दे ही रही हूँ, बस लेट के देखना ही तो है। अच्छा, तो हाँ 39 का क्या होगा आंसर? तो ये होगा हमारा डी, 39 का डाइकोल, डाइकोल डाइसोल जो भी बोलो, 39 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा हमारा 40 क्वेश्चन है। कितने मिनट हो गए? 46 मिनट हो गए, अभी तक 40 क्वेश्चन नहीं हुए हैं। मैं रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। 40 क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कार्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ। ऑप्शन दे रखा है कॉम्यूसुरल इम्पल्स, इंटीग्रेशनल इम्पल्स, या फिर सेंसरी इम्पल्स, वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स। क्या है? तो ये भाई साहब वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स, ये 40 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 41 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एक्शन ऑफ अ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये पूछ रहे हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का कौन सा एग्जांपल है। ऑटो में वो आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सलोइंग ऑफ फूड बी ऑप्शन है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स एंड पेरिस्टालिस ऑफ इंटेस्टाइन, नी जर्क रिस्पॉन्स, नी जर्क रिस्पॉन्स। तो 41 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। देखो कैसे, पेरिस्टालिस ऑफ द इंटेस्टाइन, ये ऑटो इम्यून है, खुद से होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सोलोइंग ऑफ फूड, पोपुलरी रिफ्लेक्स, नी जर्क, ये सारे के सारे जो हैं ये तीनों हमारा ये रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए 14 का कहा था, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं 42 क्वेश्चन, Ivan and Palvo performed experiment on सिंपल रिफ्लेक्स पे, कंडीशनड रिफ्लेक्स पे, फिर कार्डियक रिफ्लेक्स, ऑरिजिन ऑफ लाइफ पे। 1993 का क्वेश्चन है भाई, ये एनसीईआरटी में है भी नहीं इस टाइम। चलो अपने से क्या, नहीं पता तो याद कर लो भाई, गलती से कभी एक आध क्वेश्चन आ गया तो सही तो हो ही जाना चाहिए। तो ये जो है कंडीशनड एंड रिफ्लेक्सेस ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो 42 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा सेंसरी रिसेप्टर एंड द प्रोसेसिंग से, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखो, चलो क्वेश्चन देखते हैं, हमें इसे मैचिंग करना है। पहले इधर का साइड पढ़ो, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, कॉकलिया, स्टिकियन ट्यूब, स्टेपिस। सबसे पहले जो तुम्हें याद हो, जैसे मैं स्टिकियन ट्यूब या फिर कॉकलिया, या फिर पहले ही देखती हूँ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, पहले इसको तुम्हें जैसे नहीं पता पहले पढ़ लो, उसके बाद कौन सा किस में होगा तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। जैसे कनेक्टिंग मिडल ईयर एंड फेरिंग्स, कॉइल्ड पार्ट ऑफ द लैरिंग्स,
अटैच होता है ओबल विंडो से। तो ये तो काम कॉकलिया का है। चलिए देखते हैं अभी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तो ये देखो लोकेटेड होता है विसरल मेम्ब्रेन पे। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है विसरल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड होता है। ए का फोर, सॉरी ए का फोर, ए का फोर कहाँ है? ए का फोर खाली यहाँ पर है, बाकी किसी में है ही नहीं। तो भाई कुछ देखना ही नहीं है फिर। सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। जब ऑप्शन अच्छा हो तो क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता। बाकी का आप लोग खुद मिला लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरना क्वेश्चन भी है वन शॉट में हो भी नहीं पाएगा। मैं चाह रही हूँ ये वन शॉट में ही कंप्लीट हो जाए। और हाँ ये क्वेश्चन देखो ज़रा, 2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अभी 2020, 21, 22, 23 का ये सारे क्वेश्चन अभी जस्ट लास्ट में तुम्हें मिलेंगे। हमें करेक्ट बताना है ना, पहले इस पर क्लिक करें। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ अ डेंस मैट्रिक्स ऑफ द कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। यस, कॉर्निया बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। बिल्कुल सही है। ए का तो बिल्कुल सही है हमारा। कॉर्निया एज ए एक्सटर्नल, नहीं भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल ना है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इलास्टिक कैन रिपेयर, नहीं खुद से रिपेयर नहीं होता है। कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर व्हिच आर हाईली वेस्कुलराइज्ड। कॉन्वेक्स ना, तो हमारा 44 का जो है ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में क्या करना है? ये भैया अभी सही बताइए। अब इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट बताना है। एन एक्शन पोटेंशियल इज द एक्सॉन, ये सो ही नहीं हो रहा। चलो अगले क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मे बी उनमें से कोई सही हो। डिपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल कॉकलियर रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द मशीनरी गेट्स पोटेशियम आयन चैनल। यस करेक्ट है। रोड एज ए वेरी सेंसिटिव कंस्टिट्यूट टू द डे लाइट विजन। जिन्होंने थोड़ा उल्टा बता दे रखा है। रोड जो है डे नहीं लाइट के लिए, नाइट के लिए होता है। कोन जो है वो डे के लिए होता है। जो कॉन्स होते हैं, कॉन, ये कंट्रीब्यूट करते हैं डे लाइट विजन के लिए। और जो रोड होता है वो कंट्रीब्यूट करता है ट्यूब लाइट विजन के लिए। तो इन्होंने ये बात गलत उल्टी रख दी है। यहाँ पर कौन होता तो सही होता। तो सी हमारा तो बिल्कुल करेक्ट है। तो 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 46 क्वेश्चन देखो। Which of the following receptor are specifically रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर को? इसमें से कौन सा है जो बॉडी बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है? बताइए। चलो ऑप्शन तो पढ़ते पहले हम। बेसलर मेम्ब्रेन एंड ओटुलिथ, हेयर सेल, ऑर्गन ऑफ कोटाई, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड मैकुला, क्रिस्टिया एम्पुलरिस एंड मस्कुला, मैकुला मैकुला। तो ये जो है ये होगा हमारा क्रिस्टिया एम्पुलर और मैकुला। 46 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये भी उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 47 क्वेश्चन देखो जरा। चल रहा ना, हाँ। ट्रांसपेरेंट, सॉरी ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट प्लेस बाई। जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है ह्यूमन में की आई में, वो कहाँ पे किस लेंस से होता है? पहला है लिगामेंट अटैच होता है सिलियरी बॉडी से, एंड लिगामेंट अटैच होता है एरी से, स्मूथ मसल अटैच होता है इराइस से, स्मूथ मसल जो है अटैच होता है सिलियरी बॉडी से। तो क्या होगा देखो, लेंथ जो है ट्रांसपेरेंट लेंस जो है लिगामेंट से अटैच होता है सिलियरी बॉडी में। तो 47 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 48, इस टाइम तुम लोग डेंगू मलेरिया वगैरह से बहुत बच के रहना भाई।
मच्छरों से बहुत लोगों की मौतें हो रही हैं इस टाइम, बहुत लोगों की डेथ। बस एक दिन बुखार आता है और अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है। तो आप लोग सेफ रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। 48 क्वेश्चन है, गुड विजन डिपेंड ऑन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड। ये कह रहे हैं गुड विजन जो है डिपेंड करता है एक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड पे। सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है हमारा, हमें क्या चूज करना, करेक्ट ना? हाँ, रिच फूड के लिए चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। विटामिन ए डिराइव्ड फ्रॉम द कैरोटीन, फोटो रिसेप्टर आर ज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट। ये सही है। ये पूछ रहे हैं बेस्ट ऑप्शन गुड विजन के लिए, तो ये भी सही है, लेकिन बेस्ट पूछा तो उस इसके हिसाब से ये ज़्यादा सही, ये बेटर। एक सेकेंड, नो ये नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, गुड विजन डिपेंड ऑन द एक्वाटिक इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड। हमें बेस्ट ऑप्शन क्लिक करना है। ओके, ये देखो विटामिन ए, ये तो बिल्कुल करेक्ट ही है, उसमें पूछना ही नहीं है, बट ये नहीं है। रेटिनल इज द डिराइव ऑफ विटामिन ए। रेटिनल जो है डेरिवेटिव है विटामिन ए का। यस, बिल्कुल सर करेक्ट है ये। रेटिनिन इज द लाइट एब्जॉर्ब पार्ट आर ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फोटो पिगमेंट वगैरह लाइट से एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा फर्स्ट क्या कौन सा सही है भाई, फर्स्ट और थर्ड? तो फर्स्ट और थर्ड या फोर नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड इसी में है और इसी में नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हुआ। 48 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 48 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नोसिसेप्टर नोसिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन प्रेशर में, और मिसेंसर्स कार्पुकल्स आर द thermoreceptor. Photoreceptor in the human eye depolarize during the darkness and becomes hyperpolarized in response to the light stimuli. Receptor do not produce graded potential. हमें इसमें से करेक्ट बताना है। तो कौन सा करेक्ट है देखो, ऐसे लाइट, ये बात तो उन्होंने बिल्कुल कही कि फोटो रिसेप्टर जो है ह्यूमन आई में डिपोलराइज होता है ड्यूरिंग डार्कनेस में, और हाइपर पोलराइज हो जाता है जब वो लाइट में आता है तब। तो 49 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन है। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। जो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है ऑप्सिन, रेटिनल, ट्रांसडेक्सिन, रेटिनिन, ग्वानोसिन, रेटिनॉल, ऑप्सिन, रेटिनॉल, किससे मिलकर बना होता है? तो ये जो है ऑप्सिन और रेटिनल से मिलकर बना होता है। तो 50 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51, बस खत्म ही होने वाला है कुछ टाइम बाद। इन मैमेलियन आई फीबा इज द सेंटर ऑफ द विसरल फील्ड वेयर ओनली रॉड आर एब्सेंट। जहाँ पर रॉड की केवल रॉड ही एब्सेंट होती है। मोर रॉड देन कोन आर फाउंड, हाईली डेंस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए देखिए क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या था, मैमेलियन आई द फोबा इज द सेंटर ऑफ द विसल फील्ड विजुअल फील्ड वेयर। पहला है ओनली रॉड आर प्रेजेंट, नो ऐसा नहीं है। ओनली रॉड देन कोन्स आर फाउंड, नहीं। हाईली डेंसिटी ऑफ द कोन आकर, कोन की ज़्यादा डेंसिटी होती है बट इसमें जो है रॉड नहीं होता। यस, बिल्कुल सही है। ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, नो भाई। 51 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 52 क्वेश्चन,
A gymnastic is able to balance his body upside down even in the total darkness because of, किस वजह से, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की वजह से, ऑर्गन ऑफ कोटा या फिर कोक्लिया फिर विसल अपरेटस। तो ये जो है विसल अपरेटस की वजह से। 52 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 53 क्वेश्चन है। कुछ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, मैं ये बताना है। पहला ऑप्शन है रेटिनल इज द लाइट अब्जॉर्ब पोर्शन ऑफ द विजुअल फोटो पिगमेंट। यस, ये सही है। इन रेटिना द रॉड हैज द फोटो पिगमेंट रोडॉप्सिन। हाँ होता है। कौन हैव 3 डिफरेंट फोटो रिसेप्टर। यस करेक्ट है। अगला क्या है रेटिनल इज द डिराइव्ड ऑफ विटामिन सी। नो भाई, विटामिन सी नहीं, यहाँ पर विटामिन ए होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, मैं गलत ही बताना है। तो ये हमारा सही है। रोडॉप्सिन इज द पर्पलिस एंड द रेड प्रोटीन प्रेजेंट इन द रॉड ओनली। सही है। तो ये लेकिन सही नहीं है हमारा। इन्होंने पूछा है गलत कौन सा, तो 53 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 क्वेश्चन। देखें, ये सब दे रखा है इन्होंने और डायग्राम में हमें बताना है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देना है, करेक्ट बताना है। चलो पहले लेबलिंग तो देख लें। ए क्या है हमारा, ये हमारा है रेटिना, बी हमारा क्या है भाई, बी हमारा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। और सी है हमारा सी हमारा एक्वस ह्यूमर है, और डी है हमारा स्क्लेरा, है। ओके। ए रेटिना जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर होता है और ये फोटो रिसेप्टर रॉड और कोन इसमें प्रेजेंट होते हैं। चलो ऑप्शन करेक्ट करते हैं। स्क्लेरा हमारा आउटर मोस्ट है, रेटिना इनर है, आउटर मोस्ट है, और ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द आई बाल के शेप को मेंटेन करता है, क्योंकि स्क्लेरा जो है आउटर लेयर है। चलो ऑप्शन के हिसाब से चेक करते हैं जरा ऑप्शन। तो पहले ए वाला देखते हैं, ए कहाँ पर है, ए क्या था हमारा रेटिना, ए कहाँ, यहाँ पे रेटिना कंटेन करता है फोटो पिगमेंट रॉड एंड कॉन। यस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट ही पूछा इन्होंने, करेक्ट बता दिया हमने। 54 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन देखो 55 क्वेश्चन। Which part of the human ear play no role in the hearing as such but otherwise very much require। इसमें से कौन सा जो हियरिंग में कोई रोल प्ले तो नहीं करना लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। स्टिकियन ट्यूब, ऑर्गन ऑफ कार्टोई, वेस्टिब्यूल अपरेटस या फिर ईयर ऑस्किल्स। तो कौन सा है वो, इसमें से जो है हमारा वेस्टिब्यूल अपरेटस, ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईयर के लिए, भले ही ये जो है हमारा हियरिंग में काम नहीं करता उसके बावजूद भी। तो 55 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 56 क्वेश्चन देखो जरा, 56 क्वेश्चन देखो, इसमें से हमें करेक्ट मैचिंग बतानी है। स्टिकियन ट्यूब एंटीरियर पार्ट ऑफ द लोकेटेड कहाँ होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईयर, नहीं भाई ये पहली बात तो ये गलत है। और सेरेब्रम मिड ब्रेन है, कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन रेस्ट्रेशन सिक्रेशन, नहीं। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, यस। कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर ऑर्गन हीटिंग, यस भाई। बस हाइपोथैलेमस तो पता ही आपको ना, याद तो किया होगा इसको, तो ये सही है, बाकी तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट बताना है। 56 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 57 क्वेश्चन देखो जरा, which of the following pair of the structure correctly match with their corrected description।
स्ट्रक्चर दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, हमें करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। पहला है टिबिया फिबुला बोथ फॉर्म करता है पार्ट ऑफ नी जॉइंट। ये नो। कार्टिलेज और कॉर्निया नो ब्लड सप्लाई बट डू रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेटरी नीड। यस, देखो इसमें ब्लड की सप्लाई वगैरह तो नहीं होती है लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है रिस्पायरेशन के लिए। तो 57 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 58 क्वेश्चन देखो, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज। ये कह रहे हैं कॉर्निया का ट्रांसप्लांट जो होता है ह्यूमन में वो कभी भी रिजेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, वजह क्या है? इट इज़ अ कंपोज ऑफ इंक्लूटेड सेल, ये जो है इंक्लूटेड सेल से मिलकर बना होता है। नहीं। इट इज़ अ नॉन लिविंग, बिल्कुल भी नहीं भाई, लिविंग है। इट इज़ सेल इज द लीस्ट पेनेट्रेबल बाई बैक्टीरिया, नहीं ऐसा भी कोई केस नहीं होता है भाई। इट इज़ नो ब्लड सप्लाई, यस, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्लड सप्लाई नहीं होती इसलिए रिजेक्ट में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 58 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 59 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिंगल लोब ऑफ ह्यूमन कॉक्लिया। तो इनमें ये हमें ऑप्शन दिया है, इसको देखकर हमें बताना है। चलो सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ए हमारा क्या है? ए, इसे हमें करेक्ट भी बताना है, करेक्ट बताना है। तो ए हमारा पेरिलिम्फ है, ये हमारा पेरिलिम्फ, ये पेरिलिम्फ है। बी, बी है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, समझ जाना ना, पूरा नहीं लिखेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वरना बहुत टाइम लगेगा। और सी हमारा है इंडोलिम्फ, ये है इंडोलिम्फ, इंडोलिम्फ। और डी हमारा है, डी होगा हमारा सेंसरी हेयर सेल्स, ये सारी क्या है? सेंसरी हेयर सेल्स हैं, सेंसरी हेयर सेल्स हैं। पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनो, मैं पूरा लिखूँगी बहुत टाइम लग जाएगा। चलो पहले चेक करते हैं। तो ए सबसे पहले देखते हैं, ए हमारा पेरिलिम्फ, ए ये गलत, ये रहा पेरिलिम्फ, इंडोलिम्फ नहीं है, पेरिलिम्फ ये भी गलत। यहाँ पे ए तो दिया ही नहीं है भाई। चलो अच्छा बी देखते हैं, बी, बी कहाँ पर है भाई? बी हमारा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यस। सी, सी हमारा इंडोलिम्फ है, यस यस बिल्कुल करेक्ट। तो 59 का हमारा बी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 60 क्वेश्चन, अभी 14 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें क्या हो, द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द रॉड सेल एंड कॉन सेल। रॉड और कॉन सेल में कौन सा क्या डिफरेंस है हमें ये बताना है, सही डिफरेंस बताना है। तो ओवरऑल फंक्शन दिया रखा है, विजन इन पुअर लाइट, रॉड का जो विजन होता है लाइट में बहुत पुअर होता है, यस। रॉड जो है जैसे आर से रात, रात ऐसे रॉड को याद रखो, रॉड, अरे यार, रॉड एंड रात ऐसे लर्न करो। कौन जो है कलर विजन है और डिटेलिंग विजन है ब्राइट में। 60 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 61 क्वेश्चन, वुमेन्स वुमेन्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन, वुमेन्स ग्लैंड जो है कहाँ लोकेटेड होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में, या फिर ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ आवर नोज में, या फिर प्रॉक्सिमल एंड ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स में। तो ये जो है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ आवर नोज में। तो ये 61 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है वुमेन्स ग्लैंड आर फाउंड इन, वुमेन्स ग्लैंड कहाँ पर मिलता है हमें ये बताना है। अगर किसी को पता है तो ठीक, अदरवाइज ये जो है अल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिलता है। 62 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 63
मैं सोचती हूँ 90 मिनट या फिर एक अप्रॉक्स 1 घंटे या फिर 90 मिनट्स में कंप्लीट करा दो वीडियो, लेकिन हो नहीं पाता है, इतनी प्रॉब्लम्स रहती है। चलिए 63 क्वेश्चन देखो। व्हेन वी माइग्रेट फ्रॉम द डार्क टू लाइट, जब हम डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं, वी फेल टू सी फॉर द सम टाइम समथिंग बट आफ्टर ए टाइम विजिबिलिटी बिकॉज नॉर्मल बिकम नॉर्मल्स। इट इज एग्जाम्पल। आप देखो ये कह रहे हैं जैसे जैसे कि तुम अभी ऊपर धूप में जाओ, छत पे बहुत धूप हो तगड़ी, ऊपर आओ, धूप धूप से तुम जब डायरेक्ट रूम पे आ जाओगे तब तुम्हें रूम में कुछ नहीं दिखेगा, सब अंधेरा अंधेरा दिखता है, और थोड़ी वही 4-5 मिनट बाद तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। ये क्यों होता है? ये जो है अडेप्टेशन की वजह से होता है। ओके, इसके पीछे भी और सारे रीजंस होंगे हमारी, जैसे रेटिना आइज वगैरह के बारे में, कि रेटिना पर जैसे कि रॉड और कोन के बारे में रहता है, सेम ऐसा कैसे है यहाँ पर। तो 63 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 64 क्वेश्चन देखो। कुछ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन कॉर्निया। ये पूछ रहे हैं ह्यूमन कॉर्निया के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये देखो भाई, ये सब तो इस बार हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार पीवाक्यू जो है पूरा करके जाना। पीवाक्यू कुछ करना चाहे मत पढ़ना वढ़ना, लेकिन पीवाक्यू क्वेश्चन करके जाना। क्या पता एक आध दो क्वेश्चन दे दे तुम्हें, कम से कम अगर दिया हो आ जाए क्वेश्चन तो तुम कर तो लो कम से कम, इतना तो तुम कर ही सकते हो। चैप्टर पढ़ो चाहे मत पढ़ो। चलो हाँ, यहाँ पे क्या पूछा था, इसमें से कॉर्निया के बारे ह्यूमन में कौन सा सही है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज सीक्रेट बाय द कंजक्टिव एंड द ग्लैंडुलर लेयर। ये कंजक्टिव एंड ग्लैंडुलर लेयर है। इट इज द लैक्राइमल ग्लैंड व्हिच सीक्रेट करता है टीयर्स। ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन कॉर्निया। ब्लड का सर्कुलेशन जो कॉर्निया में एब्सेंट होता है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। तो 64 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मेरा मन करता है कि ऑप्शन को लेकर बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ाऊँ, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिखा दिखा के क्या क्या कैसे है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता ऑनलाइन में। ऑनलाइन क्या ऑफलाइन में भी उतना टाइम होना चाहिए फिर, बट हमें वन शॉट में कंप्लीट कराना है, इसलिए जैसा टाइम है उस हिसाब से काम भी करना पड़ रहा है। इन द केमिस्ट्री ऑफ विजन इन मैमल द फोटोसेंसिटिव सबस्टेंस इज कॉल्ड। केमिस्ट्री में फोटोसेंसिटिव सबस्टेंस को हम मैमेलिन में क्या बोलते हैं, ये बताना है। तो ये जो है हम क्या बोलते हैं, इसको हम रोडाप्सिन बोलते हैं, फोटोसेंसिटिव विजन को रोडाप्सिन। 65 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 67 क्वेश्चन देखो, सॉरी 66। लाइट रेज एंटरिंग द आई। लाइट रेज जो आई में एंटर करती है, कंट्रोल बाय, ये कंट्रोल होती है किसके द्वारा, प्यूपिल, इराइस, कॉर्निया या फिर लेंस के द्वारा। ये जो है हमें प्यूपिल के द्वारा कंट्रोल होती है। तो 46 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है रेटिना इज द मोस्ट सेंसिटिव एट। रेटिना जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कब, तो ये जो है जब फोबिया सेंट्रलिस होता है, फोबिया सेंट्रलिस में ये जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो 67 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 68 क्वेश्चन देख लो। फंक्शन ऑफ द इरेज इज द। इरेज का फंक्शन क्या है, तो ये जो है अल्टर करता है साइज ऑफ प्यूपिल पे। पूरा ऑप्शन पढ़े या टाइम मैं सोच रही थी कम लगे, बट ठीक है अभी देख लो, अगला पूरा ऑप्शन पढ़ लूँगी। 68 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इराइस इज अ पार्ट ऑफ। इराइस जो है किसका पार्ट है, इरेज किसका पार्ट है, ये जो है स्क्लेराइट और कोरवाइड का पार्ट है। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे देख लो जब ये आ जाएगा 20 का और 21 का, वहाँ से मैं अच्छे से पढ़ दूँगी। अब ये पुराने क्वेश्चन है इसलिए जल्दी से पढ़ रही हूँ, मेन की बातें करते हैं। 69 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 70 सेंसिटिव पिगमेंट लेयर इन ऑफ आई इज। जो सेंसिटिव पिगमेंट होता है लेयर आई पे, आई का, वो कौन सा है, क्या है, ये पूछ रहे हैं, हमें ये बताना है। ये जो है रेटिना होता है। 70 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 71 क्वेश्चन देखो। हाँ ये जो है 2022 का क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से करेंगे। 4 क्वेश्चन बचे हैं। आप सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सिनेप्स। सिनेप्स के लिए भैया हमें गलत क्या है हमें ये बताना है। तो मेम्ब्रेन ऑफ द प्रीसिम्पथेटिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक नर्व इज द क्लोज प्राइमरीली इन द इलेक्ट्रिक सिनेप्स। सही है। इलेक्ट्रिकल करंट कैन डायरेक्टली
फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सिनेप्स। सही है। केमिकल सिनेप्स जो होता है यूज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर में। बिल्कुल सही है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द अक्रॉस ए इलेक्ट्रिक सिनेप्स। ये देखो देखो जो केमिकल सिनेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर इलेक्ट्रिक सिनेप्स में। तो इन्होंने ये तो सॉरी ये इन्होंने गलत कहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होता है वो ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर केमिकल सिनेप्स में। तो हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट बताना है, तो हमारा डी ही इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। ना होती तो सही होता, अगर सही होता फिर ऑप्शन ही ना होता हमारे पास। फिलहाल 71 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 72 क्वेश्चन देखो, और हाँ ये 2022 का क्वेश्चन है भाई, और ये रही 2023 का क्वेश्चन। अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, कहाँ दिखाएं तुमको। चलो ऑप्शन बाद में मिला लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। फोविया, आइरिस, ब्लाइंड स्पॉट एंड स्क्लेरा। चलिए हम पढ़ रहे हैं, तुम लोगों ने अगर जो पुराने हैं उन्होंने तो इसको पढ़ रखा, जो नए उन्होंने जब भी आए हैं उन्होंने ये सब तो पढ़ा ही नहीं होगा। आप बस इसे देखो सुनो और याद कर लो बस। एक सेकेंड, इसको क्या हुआ भाई। हाँ इतना ऊपर करते हैं ज़्यादा सही रहेगा, ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। देखो फोबिया, ये जो है पॉइंट है ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी और रिजोल्यूशन का। तो एक हमारा थर्ड, ए का थर्ड यहाँ है और यहाँ है COD में, ए और बी तो कैंसिल करो। इरीस, इराइस जो विजुअल कलर है, पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट करता है डायमीटर ऑफ प्यूपिल का। एक बी का फर्स्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, कंपटीशन तगड़ा चल रहा है भैया। हाँ तो ब्लाइंड स्पॉट जो है पॉइंट वेयर द ऑप्शन नर्व लीव्स आई बॉल फोटो रिसेप्टर सेल absent। यस, ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पे फोटो रिसेप्टर absent होता है। तो सी का तो 4 हो गया, सी का 4, सी का 4 भाई, सी का 4, यहाँ पर सी का सेकंड दे रखा है, ये गलत है। तो भाई ये हमारा सही रहा ऑप्शन, मीन्स इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और ये रहा इसमें। चलिए, और ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगले पे आते हैं। अपना 2023 का क्वेश्चन ये भी है, देख लो। ये सब 2023 के 22 के क्वेश्चन जो अभी 2000 साल के पुराने क्वेश्चन है उनको जरूर देख लेना, मैं भी पूछ लें भाई, इन लोग का कुछ भी मूड घूम सकता है। 73 क्वेश्चन का है और ये 2023 का क्वेश्चन है, यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर। मैमेलियन का यूनिक कैरेक्टर हमें बताना है। हेयर पिन्ना, हेयर है, पिन्ना है और उसके बाद मेमोरी ग्लैंड है। बिल्कुल है भाई, हेयर पिन्ना इनडायरेक्टली डेवलपमेंट, ना पिन्ना मोनो स्कल मेमोरी ग्लैंड, मोनोकॉटिलिक स्कल नहीं। हेयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी है, मैमेलियन ग्लैंड, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है, हेयर पिन्ना और मेमोरी ग्लैंड यूनिक पूछा। तो 43 का हमारा ए ऑप्शन, इसमें बहुत से बच्चों को गलत होगा, कुछ लोगों ने डी लगाया होगा, कुछ लोगों ने ए, लेकिन 73 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 74 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये 2023 क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में और एक्सपेंशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर वगैरह में। ये तो भैया सबको पता है, आई होप पता होगा। ये जो है लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस का काम है। यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा सा लिम्बिक सिस्टम देख के उनको थोड़ा सा ऑप्शन नहीं लगाओ, लेकिन जिनको हाइपोथैलेमस कुछ देखा ही ना होगा इन्होंने ऐसे लगाया होगा, ऐसे ऐसे क्लिक किया होगा बस। तो 74 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये इसमें देखो, ये मैंने सोल्यूशन हिंट वगैरह दे रखा है, ये PDF तुमको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मैं तुमको मेरा टेलीग्राम चैनल दिखाती हूँ ज़रा।
उफ, वेट वेट, ये नो हाउ के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ओके, यहाँ पे तुम्हें सारी PDF वगैरह मिल जाएंगी, जितने भी चैप्टर वगैरह कराए हैं मैंने, सबकी PDF तुम्हें यहाँ मिलेगी। ये लोकोमोशन वगैरह सब करा रखा है मैंने। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को जीते रहिए। थैंक यू।